तुम कुछ खाओगी? कुछ यहाँ फैमिली लंच नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं खाएंगे। तुम्हें जो समझना है समझ लो, सुनो। लेकिन अगर मेरी बेटी मेज पर बैठी है तो ये मेरे लिए फैमिली लंच ही है। हम फैमिली नहीं है। एक खास मकसद के तहत तुम यहाँ बेटी से मिलने आए हो। मैं अपनी बेटी से बहुत पहले मिल चुका होता अगर ये तुम्हारे नाकाबिले तस्खीर अजाइम बीच में ना आए होते। तो ये भी मेरा कसूर हुआ है ना? अच्छा बस बहुत हो गया। ये मत भूले कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम तीनों यहाँ लड़ने नहीं, बात करने आए हैं। अब आप दोनों मुझे बताएं कि क्या बात थी, क्या हुआ था, सब सच बताएं। मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ मेरी जान। तुम्हारी माँ सालों तक तुम्हें कहती रही कि मैं मर चुका हूँ। और ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्हें बोलने दीजिए। अम्मी ने आपसे झूठ कहा और आपके लिए काफी था। भूल गए कि आपकी कोई बेटी भी है, ऐसे ही था ना? ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो अब कौन सी परवाह है तुम्हें? तो बताइए अब क्या होगा? क्या मैं आपको बाबा कहकर पुकारूं? ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ सहा ही नहीं, सब कुछ ठीक था। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। मैंने नहीं सोचा कि तुम मुझे फौरन बाबा कहोगी और मुझे फौरन अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगी तुम। लेकिन मैं चाहता था कि तुम जान लो कि तुम्हारे बाबा मौजूद हैं। क्यों जान ले वो ये बात और क्यों मान ले? मैंने उसे शहजादियों की तरह पाला है, उसकी हिफाजत की है, उसे प्यार दिया है, उसकी माँ होने के साथ एक बाप का किरदार भी अदा किया है। तुमने क्या किया है? हाँ, एक चूहे की तरह अपने बिल में बैठे रहे हो तुम। चलो तो फिर इसे बताओ ना सुनो कि मैं जेल में क्यों बनता। हाँ, बताती क्यों नहीं? सामने बैठिए, बता दो। आप जेल में क्यों थे? तुम्हारी अम्मी की वजह से। अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझ पर इल्जाम ना लगाया होता तो मैं कभी जेल ना जाता। तुमने तो वाकई हंसा दिया मुझे बुरहान। इतने सालों में जो ये तुम जेल में आते जाते रहे हो, ये सब मेरी वजह से था। माफ करना बुरहान, मुझे तो याद नहीं, लेकिन क्या तुम बताओगे कि कितनी बार जेल जा चुके हो तुम? ये नहीं कहता कि मुझसे गलतियां नहीं हुई। हाँ, मानता हूं मैंने कुछ गलतियां की, लेकिन मैं उसके लिए जेल गया और सजा भुगत आया हूं। पर तुम्हारी अम्मी ने मुझ पर उस जुर्म का इल्जाम लगाया जो मैंने किया ही नहीं था। क्या ये सच है अम्मी? क्या ये सच हो सकता है जानसू? इस बात में छुपी बकवास दिखाई नहीं देती? क्या इस मुल्क में जज और वकील नहीं है? इसे सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए डाल दिया गया कि मैंने इस पर इल्जाम लगाया था। तुम्हें लगता है कि ऐसा मुमकिन है? मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि तुम कितनी मंझी हुई झूठी हो। बात सुनो, मेरी बेटी के सामने इस तरह बात नहीं कर सकते तुम मुझसे। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। इतने दिनों से पागल हो रही हूँ, दिमागी तवाज़ुन खोती जा रही हूँ मैं, और आप मुझे सच बताने की बजाय एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है जानसू, नहीं लड़ते हैं, माफ कर दो। लेकिन ये जो तुम्हारा बाप है ना, हमेशा मसला रहा है और अभी भी एक मसला बन रहा है हमारे लिए। मैंने तुमसे कहा था कि जानसू की तबीयत ठीक नहीं, अभी नहीं बतानी ये बात। अम्मी, मेरा सवाल ही नहीं था। तुम इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती हो जानसू। मेरी जिंदगी तो तबाह कर दी है इसने, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी मैं इसे। हाँ, मैंने कहा था कि ये मर गया है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर दोबारा भी ये करना पड़ा तो यही करूंगी मैं, और बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगी, क्योंकि तुम्हारे बाबा अपने अलावा ना किसी से प्यार करते हैं और ना किसी का सोचते हैं। ये है इनकी असलियत। जैसे कि आप देख चुके हैं कि आज की मुलाकात से कुछ भी हासिल नहीं हो सका। मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। देखते हैं तुम इससे कितना दूर भागती हो असरा।
मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ असरा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। तुम बेहतर हो तो मैं आज रात आ जाऊँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। मत आना। ऐसा मत करो हमारे साथ। तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मजबूर करने की। लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकता। उस दिन तुमने जो कहा उस पर यकीन करने की मुझसे तवक्को मत करो। मुझे आकर तुमसे मिल लेने दो। वैसे भी तुम्हारा मकसद उस मुकदमे को जीतना नहीं था, तो फिर क्यों इतने परेशान हो? मैं सिर्फ उस छोटे बच्चे के लिए फिक्रमंद हूं उस्ताद। उस छोटे से मासूम बच्चे के लिए या जैंग की बहन के लिए? आप सही कह रहे हैं उस्ताद। मैं उस आग से खेल रहा हूं जो बुझाए नहीं बुझ रही। कब समझोगे तुम? क्या कहूं मैं अब तुमसे? तुम नामुमकिन को हासिल करना चाहते हो। उस लड़की को जल्द या बदेर सच मालूम हो ही जाएगा। मैं जानता हूं उस्ताद, जानता हूं यह सवाल मैलिस का है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया, यानी ये समझ सकता हूं मैं। तुम्हारा मतलब ऐसी बेबसी जो तोड़ कर रखते हैं। तुम मोहब्बत तो नहीं कर सकते, मगर मोहब्बत ना करना भी नामुमकिन है। मोहब्बत के जाल में फंस चुके हो तुम, जानता हूं। अब मैं क्या करूं उस्ताद? ये जख्म अब नहीं बढ़ सकता बेटा। या तो इसे काट कर फेंक दो, या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दो खुद को मारने के लिए। इंतखाब तुम्हारा है। क्या मुकदमे के बाद फरीदे साहिबा से मुलाकात हुई? नहीं हुई बात। खुद पर काबू पाओ। तुम जिस मकसद के लिए निकले हो उसे तुमको ही देखना है। जैंग अहम नहीं है, बल्कि फरीदे साहिबा का एतबार हासिल करना ज्यादा अहम है। जाओ बात करो उनसे। आ जाओ। दादी जान। आओ जैंग, आओ। मैं तुम्हारी भेजी गई फाइलों को ही देख रही थी। मुझे लगता है आपने नुकसान देख लिया है। हाँ बिल्कुल। आजमी रुकेगा नहीं, ऐसा ही लगता है। उसे जैसा ही लगता है करने दीजिए। जाहिर है हम उसे भरपूर जवाब देंगे। तो क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? बताओ मुझे। उन 6 कंपनीज की वजह से हमें जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी सिर्फ बड़ा खतरा मोल लेकर ही हो सकती है दादी जान। और वैसे भी मैं इस प्रोजेक्ट पर काफी अरसे से काम कर रहा था। जाहिर है इस सूरत हाल की वजह से मुझे इसमें तेजी लानी पड़ी। अगर मैं वाकई इस प्रोजेक्ट को अमली तौर पर फाल कर सका तो इन कंपनीज के अलावा हम बाकी को भी खो दें तो तब भी हमें नुकसान नहीं होगा। क्या ये वाकई इतनी बड़ी फर्म है? चैलेंज ग्रुप को अब बड़ी हदों से बाहर निकलना होगा दादी जान। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर हमें तेजी से कैश फ्लो की जरूरत है, वरना हम इस नए मिलने वाले काम के अखराजात की अदायगियां भी नहीं कर पाएंगे। बदकिस्मती से ये जो हमें अचानक 10% नुकसान हुआ है, इससे हमें बड़ा धचका मिला है। अजमी के नुकसान को तो बैंक लोन से पूरा कर लिया था हमने, लेकिन अब हम अदायगियां नहीं कर सकते। तुम इसे भी संभाल लोगे जैंग, मुझे तुम पर भरोसा है। आप फिक्र मत कीजिए दादी जान, जो कुछ भी करना होगा वो मैं जरूर करूंगा। ये हुई ना हिम्मत वाली बात। चाहे कुछ हो जाए हम हिम्मत नहीं हारेंगे जैंग। तुम्हारे अज़्म और सलाहियत पर मुझे न सिर्फ बहुत फख्र है, बल्कि हमें जो कुछ भी करना पड़ा वो साथ मिलकर करेंगे। असल बात यह है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। इस बार आजमी को शिकस्त होगी दादी जान। मैं उसे अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बहरहाल अब मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है, आपसे वहीं मुलाकात होगी। जैंग, मुझे लगा कल तुम कुछ बुझे बुझे से थे। आरदा का फोन आया था आज, कुछ देर बात हुई उससे। मैं ठीक हूँ दादी जान,
बस आजमी पर गुस्सा है और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ जैंग। ठीक है, अगर तुम इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम करो। पहले तुम्हारा गुस्सा मुझे खौफजदा कर देता था, लेकिन अब मैं ये देखकर खुश हो रही हूँ कि ये तुम्हें मजबूत बना रहा है। सोच रही हूँ क्या वजह हो सकती है आखिर इसकी। वो मेरे ख्याल से शायद मैं उसे खोने से डरता हूं दादी। किसे खोने से मेरे बच्चे? अपने प्यारों को दादी जान। क्या हुआ सुमरो, तुम्हारी बात हो गई? हाँ हो गई हो गई। हाँ तो कैसा रहा सब? जांसू राजी हो गई क्या? ये तो नहीं मालूम, लेकिन समझ जरूर गई होगी कि बुरहान किस किस्म का फजूल आदमी है। मुझे भी कॉफी पीनी है। इधर आइएगा, मेरे लिए एक कप कॉफी और केक का स्लाइस ले आइएगा। शुगर लेवल डाउन लग रहा है, थोड़ा मीठा खा लेना चाहिए। तुम लोगों को जांसू के भी एहसासात का ख्याल रखना चाहिए था। यानी जब हम ये सुनकर हैरान हुए थे तो सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। सही कह रहे हो तुम महसूद। हाँ ये तो सही कह रही हो, लेकिन तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? महसूद, मेरी एक जाती जिंदगी है, इसीलिए मैंने इस बात की तशरीह नहीं की। यकीन करो ये आसान हरगिज नहीं था। बहरहाल हर फैमिली का अपना एक अंदरूनी तवाजुन होता है, वक्त आने पर सब कबूल कर लेते हैं। तुमने सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात थी हुलिया। माना कि जांसू इस वक्त परेशान है, लेकिन मैंने उसे बचाने के लिए ये सब किया था। बिल्कुल सुमरो, बिल्कुल, यानी वरना तुम ऐसा क्यों करती भला, है ना? अच्छा सुमरो, हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। अजरा इस मुकदमे के हवाले से तुमसे नाराज होगी क्योंकि मर्द की तहवील तुम्हें हासिल हो गई है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने अदालत के पास जाकर हाथ जोड़कर बच्चा लेने को कहा था। वो बच्चा मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, क्या करूँ? अगर मैं उसे उसकी बहन के हवाले कर दूंगी तो वो अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी। हाँ तुम ठीक हो, लेकिन मेरे ख्याल से उस बच्चे का अपनी बहन के साथ रहना ही बेहतर होता। अफसोस अदालत तुम्हारे इस ख्याल से मुत्तफिक नहीं। नहीं मेरी जान, ये तो मैं तुम्हारे लिए कह रही थी, क्योंकि वो तुम्हें बार बार मिलने के लिए तंग करेगी। वो हर वक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी और तुम ये सब देखकर और चिड़चिड़ी हो जाओगी। इन सारी चीजों से तो निपटना ही होगा। इस वक्त सबसे अहम मेरे लिए मर्द की जहनी हालत है। अब देखे ना, कितने शर्म की बात है, उस छोटे से बच्चे के बारे में हम अदालत में बात कर रहे थे। फिलहाल तो हम सभी अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, है ना? तुम्हारे आने से पहले इसी के बारे में बात कर रहे थे सुमरो। चेतन के मुकदमे के बारे में कोई ताज़ा इत्तला नहीं है। नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं, लेकिन शायद महसूद इस बारे में जानते हो। ये तो सच है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल था कि शायद तुमने अजरा से कुछ सुना हो और हो सकता है कि तुम कुछ जानती हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना और नहीं मैं जानती हूँ। अगर मुझे पता होता तो बताती तुम लोगों को, लेकिन न जाने क्यों लगता है कि जैसे उन्होंने चेतन को कत्ल किया वैसे उस बेचारे केमाल को भी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मर्द को मेरे पास रहना चाहिए। मुझे लगा कि मैं ये काम करके वफादारी का सबूत दे रही हूँ, उनके बच्चे की परवरिश कर रही हूँ मैं। इससे ज्यादा क्या करूँ तुम लोग बताओ? इस मामले का एक नजरिया ये भी है। तुमने बहुत अच्छी वजाहत दी। यानी मैं इस मुकदमे में ज़ाहिर बेकसूर हूँ, लेकिन मैं केमाल के साथ अपनी वफादारी के फर्ज का भी एहतराम करना चाहूँगा। हमें इस मुकदमे की पैरवी करते रहना चाहिए, यानी हम दोनों को मिलकर, अजरा के लिए नहीं बल्कि केमाल के लिए, हमारी दोस्ती के लिए, वफादारी के लिए। ठीक कहा तुमने। मेरा मतलब है सुकून और वफादारी बहुत जरूरी है। मेरी कॉफी क्यों नहीं आई अभी तक? कॉफी ले आए जल्दी से। हेलो फरीदे साहिबा, कैसी हैं आप? अगर आपके पास वक्त हो तो मिलना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। जानता हूँ आपको मुझ पर भरोसा था। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन आज मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है जो लाजमी करना है। आज शाम आप हमारे घर क्यों नहीं आ जाते अगर जहमत ना हो आपको? जरूर। दरअसल मैं अजरा से भी बात करना चाह रहा था। वो उस दिन काफी दिल बर्दाश्त होकर अदालत से निकली थी और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से परेशान हो। अजरा अब भी बेहतर महसूस नहीं कर रही है। वो अब भी शदीद मायूसी के आलम में, हमें समझना चाहिए। उसे मजीद परेशान करना बेहतर नहीं होगा मेरे ख्याल से। हम बात कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। किस वक्त आऊं? ठीक है फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।
तो शेफ, क्या मुझे ये सब आज ही खाना होगा? सिर्फ चख नहीं सकता, वो मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकता। लेकिन क्यों? तुमने इतनी जल्दी हार मान लिया आरदा? नहीं शेफ, मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे पढ़ाई भी करनी है और भरे हुए पेट के साथ ये करना बहुत मुश्किल है। शेफ, इसे निकाल देना चाहिए, ये तो इतनी जल्दी हार मान गया। ये बेशर्म है मेरी जान। मैं इसे निकाल भी दूं तो ये यहाँ आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। यानी मेरे ख्याल से हमें इसकी ड्यूटी बदल देनी चाहिए, मिसाल के तौर पे बर्तन धोना। नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। या तो वो उन बर्तनों पर गंदगी छोड़ देगा या तोड़ देगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शेफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक गिलास तक नहीं धोया, नहीं कर सकता। हाँ, एक मिनट, हमें एक वेटर की भी जरूरत है ना? ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। दूसरे वेटर्स के साथ मेहमानों को खाना पेश करोगे। मैं मेहमानों को खाना पेश करूंगा? शेफ, मैं तो मेहमानों पर ही खाना गिरा दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये कर सकते हो आरदा। नहीं कर सकता। इस सिलसिले में मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं शेफ, मैं भी पूरी यकीन नहीं हूँ। खैर, मुझे परवाह नहीं, ये सीखेगा, तुम ये सीखोगे। बल्कि मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी अजरा की है, तुम इससे बात कर सकते हो। ठीक है, अजरा मुझसे ऐसे कोई काम नहीं करवा सकती है ना अजरा? माफ करना, लेकिन मैं भी शेफ को इनकार नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। ये हुई ना बात, अभी अच्छे लोग बाकी हैं इस दुनिया में। शेफ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ आजकल बहुत छुट्टियाँ कर रही हूँ, लेकिन क्या मैं आज थोड़ा जल्दी घर चली जाऊँ? जैसा तुम चाहो मेरी जान, लेकिन अगर तुम यूँ खुद को अकेला कर लोगी तो मुश्किल होगी। काम पर तवज्जो से फजूल चीजें जहन से निकल जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बार बार रोने को दिल चाह रहा है और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती, इसलिए अगर आज आप जल्दी घर जाने देते मुझे तो बेहतर था। चलो, अब हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, लेकिन तुम उन मनफी सोचों से खुद को परेशान कर रही हो। अब मेरी बात सुनो तुम, मैंने आज के लिए तुम्हारा मेन्यू चुना है। चलो इसे खाने देखो, इससे तुम बेहतर महसूस करोगी। अब तुम अपना काम शुरू करो, ठीक है? जी ठीक है। तो फिर ठीक है। जी हाँ, हमने खास तौर पे बाहर की कंपनी से राब्ता किया और ये तीनों कंपनियां अपने अपने शोबों में काफ़ी महारत रखती हैं। यही वजह है कि इनका इंतखाब किया गया। मुआहदे की शराइत इन दस्तावेजात में मौजूद हैं जो इस वक्त आपके सामने रखे हुए हैं। मैंने और मेरी टीम ने पूरी एहतियात से काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे एक नज़र देख लें ताकि कोई गलती ना हो जाए। बहुत खूब जाएंगे, मैंने मीटिंग से पहले से देख लिया है। ये एक कामिल मंसूबा है। मेरे ख्याल से ये तीनों कंपनियां हमारे साथ काम करने को तैयार। बिल्कुल फरीदे साहिबा, मुझे भी लगता है कि ये बहुत अच्छा है जैंग साहब, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमें इस मालियाती बहरान से जल्द निकलना होगा। मालियाती बहरान के बजाय मुनासिब होगा कि हमारे दरमियान मौजूद इस बहरान को पैदा करने वाले से निपटे। लगता है आपको किसी पर शक है। यानी वो कंपनियां जिनके साथ हम कई सालों से काम करते आ रहे हैं वो अपने मुआहदे मंसूख कर रही हैं। हमें इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं समझना चाहिए। यकीनन। क्या हम लोग मुआहदे की मनसूखी से पहले कोई हल तलाश नहीं कर सकते मिस्टर जैंग? जहां तक मेरे इल्म में आपने उनमें से किसी से जाती तौर पर मुलाकात नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि चालन ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जिसकी तरजीहात उसके उसूल हैं, पैसा नहीं। और इसके अलावा अगर ज़ेर बहस कंपनियों में अखलाकियात और काम का निज़ाम होता तो वो एक हारे हुए आदमी की बेसरोपा बातों पर आंखें बंद करके यकीन ना करते। आप लोग इत्मीनान रखिए, मैं जल्दी मामले की तह तक पहुंच कर दम लूंगा। तो जैंग साहब, जिन कंपनियों से आपने राब्ता किया, अगर वो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देती हैं तो क्या आपके पास कोई प्लान बी है? मुझे प्लान बी की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई मिस्टर हलूक। आपके सीईओ की खुद एतमादी काबिल तारीफ है। ऐसे मुआहदों के लिए सिर्फ खुद एतमादी काफी नहीं होती, इसके लिए हाजिर दिमागी और तजुर्बा होना चाहिए होता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। इस कंपनी में आकर मुझे पहला तजर्बा हासिल हुआ कंपनी के दुश्मन को तलाश करके। और रही बात हाजिर दिमागी की, जल्द ही इल्म हो जाएगा आपको, कोई शक नहीं है मुझे। शुक्रिया जेंटलमैन, अब मीटिंग खत्म हुई। कादिर, तुम जा रहे हो? जी उस्ताद, फरीदे साहिबा से मिलने जा रहा हूँ। उनकी कंपनी में? नहीं, उनके घर। उनके घर में? हाँ, दरअसल उनके घर की दावत कबूल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने मसरूफियत का जिक्र किया तो इनकार ना कर सका। चलो ठीक है, काम की बात करके जल्दी घर आ जाना। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और मेलिस की सूरत हाल के बारे में सोचो। यकीन करें, मुझ में मजीद सोचने की हिम्मत नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं ठहर सकता हूँ और ना ही छोड़ सकता हूँ। तुमने बताया था जानसू ने धमकी दी, उसके बारे में क्या सोचा? जानसू कुछ नहीं कर सकती। अगर वो मेरे बारे में बात करेगी तो उसके लिए भी मसला होगा। इश्क गलतियां करवाता है कादिर। जानसू के हाथ में भरी हुई पिस्तौल है, तुम समझ भी नहीं पाओगे कि वो कहां से गोली चला दे।
देखा ना तुमने कितना बेजमीर है तुम्हारा बाप और साथ में खुद गर्ज भी। समझ गई क्या कुछ चाहा है मैंने? वो इसका उजाला करना चाहते हैं अम्मी। अगर वो इजाला कर सकता तो मैं ऐसी हालत में हरगिज ना होती। आखिरी बार मैंने अपनी माँ से सुना था कि मैं इजाला कर दूंगी, मैं ठीक कर दूंगी सब। देखो आज कोई भी नहीं है मेरे पास। अम्मी ये मत कहें कि कसूर सिर्फ उन्हीं का है। मैं उनसे ज्यादा आप पर गुस्सा हूँ। जानसू को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने। चलो जानसू को ये बात बताओ, ये चाहे जितना गुस्सा कर ले या जितना मर्जी चिल्ला ले मुझ पर, इसकी अम्मी प्यार करती है इससे। मर्द को आपसे प्यार है जानसू। मेरी जान तुम्हें ये सब खाना खाना है, जानते हो ना मुझे प्लेट खाली चाहिए। चलो खाओ। तुम्हें पता है जानसू, अजरा अब यहाँ पर आती जाती रहेगी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है ना मेरी जान? अम्मी अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ तो चल ही रहा होगा ना बेटा। जब तुम सुनोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी, खुद देख लेना। हाँ बहुत शुक्रिया बिल्किस। ठीक है। ओहो अम्मी, कोई मेहमान आने वाला है क्या? तुम्हारी दादी ने वकील को यहाँ बुलवाया है और लगता है असरा भी यहाँ आएगी। अम्मी आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? आखिर आप क्या चाहती हैं? बस कर दें अब दुश्मनी का सिलसिला। आरता, तुम असरा और अपने भाई के ताल्लुक के बारे में तो जानते ही हो ना? मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं। हाँ तो फिर ये भी जानते हो कि उसकी वजह से जानसू के ताल्लुकात खराब हुए। लेकिन अम्मी भाई ने कभी जानसू से प्यार नहीं किया। अब तो मैं भी ये बात समझ चुकी हूँ। उन दोनों का अलग होना ही सबके हक में बेहतर है। हाँ इसके अलावा वो जानसू थी जो भाई के पीछे दीवानी थी। भाई के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था। आप इसका इल्जाम किसी पर कैसे लगा सकती है अम्मी? ठीक है आरता, बस बहुत हो गया। बस ठीक है ठीक है। आपसे दोबारा बात करके बहुत खुशी हुई अम्मी। शेफ क्या अब हम जा सकते हैं? हमारा मतलब है शेफ, हम अपनी बस मिस नहीं करना चाहते। ठीक है तुम जाओ, देर मत करो। शब बखैर शेफ। शब बखैर। शाम बखैर शेफ। शाम बखैर जैंक। क्या हम बात कर सकते हैं अजरा? अब तुम्हें क्या बात करनी है जैंक? बात करने के लिए हमारे बीच कुछ नहीं है। अजरा देखो यहाँ बहस मत करो, बाहर चलकर बात करते हैं हम। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं क्यों सुनाई नहीं देता? जैंक इत्मीनान से, क्या हो रहा है? शेफ क्या आप बाहर जा सकते हैं कुछ देर प्लीज? हमें बात करनी है। आरता ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेहमानों के लिए है ना, हद हो गई। क्यों नहीं खा सकते अम्मी? क्या ये यहाँ सजाने के लिए रखे हैं? जैंक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? उसने देर से भी आने का नहीं कहा। फोन तो किया था मैंने, नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ है। शायद थकन उतारने के लिए किसी पसंदीदा जगह पर चला गया। क्या किसी ने मेरा फोन देखा है? आरदा क्या तुम बेल दे सकते हो? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है। फरीदी साहिबा, कादर साहब आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक इस मौजू पर बात करने से बचती रहोगी? इस वक्त तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देती। तो ठीक है फिर सुबह तक का इंतजार करो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहूंगी। जैंक पुरसुकून हो जाओ, तुम लोग बाद में भी बात कर सकते हो। शेफ मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, प्लीज हमें 2 मिनट दे दें। चाहिए प्लीज। चलो लड़की चलो। लेकिन शेफ वो अजरा। मीने चलो बेटा चलो। लेकिन शेफ तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक सकते हो? क्या ऐसा करने वाले हो? हाँ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। जैंक ये क्या कर रहे हो तुम? जैंक प्लीज दरवाजा खोलो। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम सब कुछ बता नहीं देती हमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो जैंक? हम बात कर चुके हैं, सब कुछ तो बता चुकी हूँ तुम्हें, और क्या बताऊँ अब मैं? मुझे सच चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ, मुझे तुमसे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? आखिर तुम मुझसे इतना नाराज कैसे हो सकती हो? हाँ, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? बताओ मुझे, किसी से बात हुई है? जानना है मुझे। देखो, तुम्हारी किसी से बात हुई है और उसके बाद ही तुम इतनी तब्दील हुई। जैक, सच्चाई ये है कि मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अजरा, क्या हम हाथ में हाथ डालकर अदालत नहीं गए थे? याद नहीं क्या तुम्हें? हम एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने की बात नहीं कर रहे थे क्या? हम नहीं कह रहे थे हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? याद नहीं क्या? ठीक है, मगर वो सब कुछ काफी नहीं था मेरे लिए, नहीं था काफी। इतना अर्सा खुद को बेवकूफ बनाती रही मैं। जिंदगी के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है। मैं तुम्हारी कही हुई बात को कभी भी नहीं मान सकता। जैक, देखो, ये सच है कि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मगर प्लीज ये सब कुछ खत्म कर दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ बर्दाश्त। तुम ये सारी बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? हाँ, नहीं होगा आसान, मगर मैंने वो कहा जो मैं महसूस करती हूँ। तो अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी बात है अजरा? मेरे दिल में कोई जगह नहीं। फिर तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो? हाँ अजरा, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे प्यार नहीं है जैक, नहीं है तुमसे प्यार मुझे। तुम्हें है अजरा, तुम्हें है मुझसे प्यार। मैं तुमसे प्यार नहीं करती जैक, नहीं करती। जो तुम इस वक्त कह रही हो उस पर हम दोनों को यकीन नहीं है। चलो मेरे साथ। जैक, क्या बस बना है अब? ये क्या हरकत है? चलो मेरे साथ। कुछ बताना पसंद करोगे मुझे? जब पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। जैन, प्लीज गाड़ी रोको और मुझे यही उतरने दो। तो मेरे साथ चलोगी अजरा, मेरे तमाम सवालों के जवाब दोगी। जैन, खुदा के वास्ते गाड़ी आहिस्ता चलाओ। गौर से देखो इस जगह को अजरा। साथ में एक दुनिया की बात की थी, परियों की कहानी वाली दुनिया, जिसका खुशकुन इख्तिताम था। इसी जगह मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारी आंखों में देखकर वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा अजरा, और मैंने नहीं छोड़ा तुम्हें। बताओ मुझे, क्या वो सब झूठ था अजरा? हाँ, तुम हकीकतन अब मुझसे कह रही हो कि मेरा तुम्हारी दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। मैं इस बकवास पर कैसे यकीन करूं? हो सकता है उस वक्त हमने सिर्फ ख्वाब देखा। क्या मैंने वो ख्वाब अकेले देखा था अजरा? क्या उसमें एक लड़की नहीं थी जो मेरी आंखों में देखकर मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी, जिसने उस दिन पहली बार अपनी मोहब्बत का इकरार किया था? जैन, परियों की कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारी कहानी का अंजाम भी औखना है। तो इसका मतलब है तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? जैन, हम एक नहीं हो सकते और मुझे अफसोस है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझसे जान देने का कहो, जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैक, मुझे तुम्हें कायल करने के लिए और क्या कहना पड़ेगा? मान क्यों नहीं लेते इस बात को? तकलीफ पहुंचाते हो तुम मेरे दिल को। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तकलीफ में हूँ? मेरा दिल दुखी है। अपने भाई की जुदाई में मैंने जो कुछ सहा उससे मैं टूट चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, मगर तुम मुझे अच्छा महसूस नहीं करवा सकते। तुम मेरे दर्द को कम करने के लिए काफी नहीं हो, नहीं हो काफी तुम मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो और ज्यादा तकलीफ में होती हूँ। जैंग, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ खुश। मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए जैंग। ठीक है अजरा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम जाना चाहो तो चली जाओ। जैंग, मैं अजरा, चली जाओ यहां से प्लीज।
मुझे माफ कर देना जैक, माफ कर देना मुझे। Sen gül ki kaderine, gülsün hayat yeniden yüzüne. Bir suçu mu var aşkın, ben üstlenirim ikimizin yerine. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi en deli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmem asla. Haksın, yasaksın, fark etmez ki sensiz dünya dönmüyor dünya. Derinden düşmeyen, sonu hiç gelmeyen dua. सब खत्म हो गया मैंने Sensiz asla. नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ खुश, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए जैक। नहीं है तुमसे प्यार। मैं समझ गई ज़या, लेकिन मतलब कि हमें अनातोलिया वाले ऑपरेशन को रोकना होगा। बदकिस्मती से यही मामला है फेरीदी साहिबा। मुझे आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। इन मालियाती खातों के मुताबिक अगले 6 माह में दिवालिया होने का ऐलान करना पड़ सकता है। माफ करना मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? हाँ? क्या कर रहे हो भाई? तुम तो आज मुझे मार ही डालते। सही कह रहे हो, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तुम ठीक हो ना? नहीं, ठीक हूँ। जी दादी जान। और यहाँ पहुँचना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कंपनी के हवाले से संगीन मसला खड़ा हो गया। ठीक है दादी जान, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें यकीन है ना तुम ठीक हो मेरे भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। एक बार फिर से माजरत। वो तो फिर अगर सुमरू अजरा को मर्द से नहीं मिलने देती तो फिर क्या होगा? आरदा वकील साहब को जो जरूरी लगेगा वो वही करेंगे। ठीक कहा। इस मसले के लिए मुझे एक आर्जी हुक्मनामा हासिल करना होगा। अम्मी आप ठीक तो हैं? क्या हो गया? आपका चेहरा तो सफेद पड़ गया है। ठीक हूँ मैं।
कादिर साहब, अगर आप इस अरसे में किसी बेहतरीन नताइज की तवक्को नहीं करते तो आपके मुकदमा छोड़ सकते हैं। हम दूसरा वकील कर लेंगे। मुझे गलत मत समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप इस काम के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन शायद इस फैसले की वजह से शर्मिंदा नहीं 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 फरीदे साहिबा, मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ आगे बढ़ूंगा। जाहिर है अगर आपकी इजाजत होगी तो। हमें असरा से पहले बात करना होगी। जाहिर है मैं उससे बात कर लूंगा। मैं आपको इस सिलसिले में मायूस नहीं होने दूंगा, इस बात का यकीन रखिए। आप जैंक और अजरा ने भी मुझ पर भरोसा किया है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह आगाह हूँ। चलिए तो फिर ठीक है, बेहतर नताइज की उम्मीद करते हैं। मैं इजाजत चाहूंगी। अरे ये क्या हो गया? हाय अल्लाह, ज्यादा गर्म तो नहीं थी ना? नहीं नहीं नहीं, बस पता नहीं कैसे कपड़ों पर गिर गई। अरे कोई बात नहीं, ये अहम है कि तुम ठीक हो। बेलकिस, माफ कीजिएगा मुझे। बेलकिस, तुम कादिर साहब को वॉशरूम दिखा दोगे प्लीज? जी बिल्कुल, आइए। मैं भी कमरे में जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अम्मी जान, क्या आप वाकई ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। ये दुनिया के मसाइल तो जानती हो ना। लगता है तुम्हारी शाम बहुत बुरी गुजरी है। तुमने जो कहा मैंने कर दिया, सब खत्म। अंदर आओ। कादिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? मुझे कोई परवाह नहीं। तुमसे बात करने के लिए जानबूझकर खुद पर चाय गिराई। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, वापस जाओ तुम प्लीज। तो जब तक तुम बात नहीं सुन लेती मैं नहीं जाऊंगा। मेलिस, देखो तुम्हारी दादी ने मुझे यहाँ मुकदमे के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया, लेकिन तुमने उठाया नहीं। मेरा फोन नहीं मिल रहा मुझे, और इसके अलावा हमारा मसला मुख्तलिफ है। मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि या अल्लाह, क्या दाग नहीं निकला? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जैंग की कोई कमीज दे देती हूँ। फिलहाल तुम उसे पहनकर अपने घर चले जाना। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो प्लीज। मैं वैसे भी यहाँ से घर ही जाऊंगा तो कोई मसला नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी। शाम बखैर। शाम बखैर। अजरा मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ कि ये मुश्किल है, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यकीन करो बेहतरीन काम किया है। मतलब जो बाद में होना था वो काम आज ही हो गया। यही बेहतर है हम सब के लिए। देखो, तुम्हें जैंग को हर चीज बतानी होगी, वाज़ेह करनी होगी, क्योंकि जब तक ये दरवाजा खुला रहेगा तब तक। मैंने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है सुमरू। अगर मैं चाहूँ भी तो उसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। ठीक है, ये मेरा फैसला है और मैं ही इसकी कीमत अदा करूंगी। मगर जैंग का क्या? वो इसका मुस्तहिक नहीं था सुमरू। वो इस सदमे से कैसे बाहर निकलेगा? वो निकल आएगा। वो बिल्कुल निकल आएगा सदमे से, और तुमसे कहीं ज्यादा आसानी से संभल जाएगा। एक मर्द है वो, समझी? तुम नहीं जानती। खैर, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल मिलोगी भाई से, लेकिन पहले मुझे कुछ बातें बतानी होंगी। तुमने जैंग से क्या कहा है तुमने? जैंग, शाम बखैर। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कादिर। आ जाओ। दादी जान। आओ जैंग।
मैं सोच रही हूँ कि हमने ऐसा क्या किया जो इतने सारे मसाइल हमें एक साथ भुगतना पड़ रहे हैं। कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं दिया या अनजाने में किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया। क्या बात है दादी जान, उम्मीद है सब खैरियत होगी, है ना? फाइनेंस मैनेजर का फोन आया था। उसने हमारे माली हालात का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया है। उसके मुताबिक अगले 6 माह में हमारे मुकम्मल दिवालिया हो जाने का खदशा है। ठीक है, लेकिन दादी जान, हम पर ऐसा कोई कर्जा नहीं जो इस वक्त हमारे दिवालिया होने की वजह बने। हम सिर्फ वो रकम हासिल नहीं कर पा रहे जो मुआहदा तोड़ने वाली कंपनियों से मिलनी थी। उनकी अदायगियों की वजह से हम भी अपनी अदायगियां नहीं कर पाए, बस इसीलिए। वैसे भी हम ये अंजाम क्यों कबूल करेंगे दादी जान, है ना? मैं तुमसे इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन हमें इस मुश्किल वक्त में कैश फ्लो की फौरी जरूरत है। अगर हम कर्ज हासिल कर सके तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन हमारे असासे रहन होने की वजह से ये मुमकिन नहीं। सही कह रही हैं दादी जान। दादी जान, हमारी सनत में जब लोगों को मालूम होता है कि किसी को कैश फ्लो में मुश्किलात का सामना है तो साख मुतासिर होने की वजह से दिवालिया की बातें की जाती हैं। और आपके पास आसमी जैसे लोग हों जो हमारे हम असरों को मालूमात पहुंचाएं तो ऐसा ही होगा। खुदा का शुक्र है कि हम जानते हैं कि हमारा अंदरूनी दुश्मन कौन है। हम जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसे यहाँ कौन लाया। और बदकिस्मती से वो शख्सियत मेरी माँ है। ये गलती उससे अनजाने में हुई। ये सूरत हाल नाकाबिल यकीन है जिसमें उन्होंने खुद को राह में डाल दिया। विरासत की ख्वाहिश ने उसे अंधा कर दिया था। सिर्फ अजरा से नाराज होने की वजह से आजमी के साथ मिल गई थी। हाँ, मैंने उसके लिए विरासत छोड़ी है, लेकिन वो मेरी अपनी जायदाद से है। बहरहाल अल्लाह बहुत अजीम है, वह जरूर हमारी मदद करेगा। कल का दिन एक नया दिन होगा बेटा। दरअसल उसके लिए मेरे जहन में कुछ आइडियाज हैं दादी जान। मैं ये सूरत हाल संभाल लूंगा। कम से कम ये अदायगियां तो होकर ही रहेंगी। वो कैसे? ये आप खुद देख लेंगे।